अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आप आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। देख रहे हैं कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे किसी भी विपत्ति होती है, जैसे कोरोना काल है उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, और चुनावों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें पार्टी की ओर से बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कोई भी उम्मीदवार खड़ा होता है उसमें देखा गया कि उसमें बिहार में घूम के और मतलब वोट मांगने का काम करते हैं। तो किस तरह मतलब कि पार्टी को, संगठन को और मजबूत कर रहे हैं? पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग का नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी है। माननीय लालू यादव जी के बाद इस पार्टी में अनुशासन नाम की चीज़ नहीं, और अनुशासन किसी भी देश, किसी भी पार्टी, किसी भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण मामला है। अनुशासनहीनता के कारण लोग, कार्यकर्ता तो हैं लेकिन कार्यकर्ताओं का सम्मान शासन प्रशासन में कमा है, और जो मंत्री विधायक लोग हैं वो कार्यकर्ताओं को हे दृष्टि भावना से देखते हैं। पहला नंबर कि अगर कोई विधायक, एमपी, एमएलए हैं तो वो पार्टी के हैं, लेकिन पहले जीतने के पहले वो पार्टी के होते हैं, जीतने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा जाति का काम करते हैं, संगठन का काम नहीं करते हैं। वो संगठन के जो पार्टी में कार्यकर्ता है उसका सम्मान न करके वो अपने सम्मान, अपने परिवार के सम्मान में लग जाते हैं। लालू जी के पार्टी में था कि हम आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, तो भी हम सुरक्षित हैं। पंचायत अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हो, कोई भी लोग मतलब नीचे नहीं देख रहा है, सभी लोग ऊपर देखते हैं। आज कार्यकर्ताओं को खाने का मतलब यहाँ तक भी, पहले लालू जी की सरकार थी तो उस समय कार्यकर्ता विधायक फंड, एमपी फंड, सुनिश्चित रोजगार, सघन रोजगार, तमाम योजना, जवाहर रोजगार योजनाएं चलती थी, उसमें 2-4-5 लाख रुपया के विधायक, एमपी, एमएलए काम देते थे। 10-20 हज़ार रुपया अगर उनको बचता था तो परिवार में उनको खाने उनने का भी साधन होता था। आज कोई भी कार्यकर्ता के पास साइकिल तक नहीं है। ये सरकार, और जो पार्टी के सरकार है, पार्टी से सरकार है, सरकार से पार्टी नहीं है के जो तो बसु को समाप्त कर दिया। तो हम कहते हैं कि पहले भी सरकार चलती थी, पहले भी विपक्ष होता था, लेकिन आज विपक्ष के डर से सत्ता क्यों नहीं? केंद्र सरकार सत्ता में विपक्ष के डर से, कोई भी विपक्ष को डर, सत्ता को डर नहीं है विपक्ष से। इसका मतलब है कि वोट जनता करती है, वोट ईवीएम करती है। ईवीएम के वजह से सरकार इतना निडर है कि इतना ज़्यादा दंगा फसाद, लूटपाट, हत्या देश के तमाम जगहों पर हो रहा है, ऊंची जातियों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये सरकार थोड़ा सा भी, केंद्र सरकार, जब तक ईवीएम का लड़ाई और जाति आधारित जनगणना हमारा मूल कारण है। जाति आधारित जनगणना जो माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं उसका भी हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तमाम बीमारियों का एंटीबायोटिक है जातीय जनगणना और ईवीएम का मसला। तो आप मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि ईवीएम मतलब कि हटाया जाए? बिल्कुल, ईवीएम अगर हटेगा तो 50% ईवीएम के कारण ये देश में बीमारियां हैं, और 50% जाति आधारित जनगणना। आखिर जाति आधारित जनगणना के लिए विपक्षियों को पेट में दर्द क्यों? आज नरेंद्र मोदी जी को अगर भारत में प्रधानमंत्री बनाया गया
तो उनको दोबारा तिबारा चौबारा भी लोग कह रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी दोबारा तिबारा चौबारा भी केंद्र मुख्यमंत्री सरकार द्वारा भी घोषणा हुआ था कि वह जाति जनगणना होगी, तो जब होगी तो अब उसके बाद में जब से ये सत्ता में थे बीजेपी जदयू उसकी सरकार थी, तो उस समय भी ये हुआ था कि आदेश हुआ था कि बिहार में जाति जनगणना होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। अब जो है से चूँकि विपक्ष में बीजेपी हो गए हैं, तो आप मतलब कि किस तरह मतलब कि जो है से वो कह रहे हैं और आप लोग मतलब कि जो है आरोप लगा रहे हैं कि जाति जनगणना मतलब कि जो है हम लोग सरकार राज्य सरकार कर रही है तो होनी चाहिए, और उधर से हो रही है कि जाति गणना कहाँ रुक रहा है। एक बात बताइए, जाति जनगणना 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दायर किया कि मैं जब तक रहूंगा भारत के प्रधानमंत्री मैं जाति आधारित जनगणना नहीं कराऊंगा। गठबंधन से सरकार हटा के आरजेडी गठबंधन के साथ आए तो लोगों का बयान गलत सलत आया, तो उस पर हमने लिखा कि भाई हम बागी हैं। बागी का मतलब नीतीश जी को जो लोग कहता है, तो हमने उनके ऊपर लिखा कि भाई मैं बागी हूँ, गुलाम नहीं। महंगाई है, बेरोजगारी है, शराबबंदी के मुद्दा पर माननीय नीतीश कुमार जी जो शराबबंदी किया इसका हम स्वागत करते हैं, और नीतीश जी सरकार में रहे ना रहे, लेकिन इनका जो शराबबंदी है वो दुनिया का सबसे नंबर 1 काम है। इसका हम बहुत स्वागत करते हैं, जोर से स्वागत करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ कि वो इस पर अड़े रहे। शराब समाज को बर्बाद करके रखा हुआ है, और जो जहरीला शराब लोग पीता है और वो मरता है, विपक्षी कहता है कि भाई आप जहरीली शराब पीने वाले व्यक्तियों को मुआवजा दीजिए। अब जहर पीने वाला आदमी को, खुदकुशी करने वाले आदमी को क्या सरकार मुआवजा देगी? दहेज प्रथा का जो है ये नहीं खत्म हो रहा है। किस तरह जागरूक कर रहे हैं? दहेज प्रथा तो कोई आदमी कहाँ दहेज ले रहा है? दहेज ले रहा है तो लिखित तो नहीं ले रहा है। आपको जान रहे हैं कि भाई यहाँ माने भयमुक्त सरकार है, विकास के साथ शासन भी, न्याय के साथ विकास भी। तो न्याय के साथ विकास हो रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मेरे दरवाजे तक ये इंटरलॉक सोली किसके ज़माने में हुआ है? आप बताइए। बिजली आज 22 घंटा 23 घंटा गांव में रहती है, ये किसका दिया हुआ है? आप जो रोड से आए हैं, पहले रोड पर आप भी चलते थे, आप 50 बरस के हुए, 20 25 30 बरस लालू जी के 90 के दशक के बाद विकास बिहार में हुआ है, नहीं तो 90 के पहले सोलिंग भी अगर बता दीजिएगा कि किसी रोड में सोलिंग हुआ था तो हम आपका गुलामी करेंगे सर। तो आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार वासियों को? बिहार वासियों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जाति आधारित जनगणना और ये जो ईवीएम का मामला है, जब से ईवीएम आया तब से लेके सारे क्षेत्रीय पार्टी, भारत के तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को ईवीएम के माध्यम से सारे क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त कर दिया। 2004 में बिहार में आया और 5 में लालू जी को समाप्त। जो आरोप लगा रहे हैं कि कार्यकर्ता कोई पदाधिकारी है उसको मतलब पार्टी की ओर से कोई मीटिंग होती है या कोई इसी तरह का प्रोग्राम होता है तो उसमें खबर नहीं दिया जाता है, अचानक मतलब कि जैसे जो लोग करीबी होते हैं उनको खबर मिलती है, आप लोग को मतलब कि खबर नहीं मिलती है। इसके लिए आपको किस तरह मतलब आरोप लगा रहे हैं? हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। पार्टी संगठन किसी भी पार्टी के लिए कार्यकर्ता रीढ़ होता है और बिना रीढ़ के पूरा शरीर नहीं चल सकता है। तो अभी जो एमपी एमएलए बनते हैं उनका संगठन में जब विस्तार होता है संगठन के, तो अपने लायक वो संगठन में पद वितरण करते हैं और उन्हीं को लेकर ये लोग बैठक करते हैं और उन्हीं लोगों को आमंत्रित किया जाता है, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जाता है। उपस्थिति उन्हीं लोगों की होती है, जनरल लोगों को
नहीं बोला जाता है। तो हम लोग, अगर आपको लगता होगा या किसी पार्टी के सांसद, विधायक, एमएलए, एमपी को अगर कष्ट होगा कि भाई ये पार्टी में रह के पार्टी के खिलाफ करते हैं, तो हम लोग पार्टी के खिलाफ नहीं करते हैं। पार्टी में अनुशासन नहीं है। अगर कोई भी आदमी कार्यकर्ता से पार्टी है, पार्टी से कार्यकर्ता नहीं। और आपने बताया कि भाई आपको डर नहीं है, तो डर उसको होता है जिसको कोई पद लेने की लालच हो। हम 94 से आरजेडी में हैं। जहां हम घर हमारा है, वहां एक पोली एजेंट बनने के लिए उसकी रूह कांप जाता था। उस शासन में पोली एजेंट बनने का औकात किसी में नहीं होता था। उस समय हम लोग पार्टी में और बूथ पर बैठ के पोली एजेंट का काम करके रघुवंश सिंह जैसा, किशोरी सिन्हा सांसद जैसा, नलिनी रंजन सिंह जनता दल से बने 90 के दशक में, 95 में मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब इसी पंचायत के अंतर्गत ग्राम सेवकाही में बने, विधायक मंत्री भी बने। तब से जिलानी साहब बने 2000 में, 2005 तक। 2005 में हमारा सरकार ख़त्म हुआ, आरजेडी के विधायक बनना बंद हो गया। फिर 2020 में, मतलब 15 साल के बाद हमारा फिर विधायक कांटी में आरजेडी के, उसमें इसराइल मंसूरी साहब बने। संजोग से कांटी की उपस्थिति मंत्रिमंडल में भी मिला। हम इसका स्वागत करते हैं। इसराइल मंसूरी साहब, हमको पद का लालच नहीं है। पद पार्टी में पहले जैसा 80 करोड़ लोग भारत में है जिसको राशन उठाने का पैसा 2 रुपये गेहूँ और 3 रुपये चावल का पैसा नहीं है। इसके लिए बहुत सारे मशीन में लोग अंगूठा नहीं लगाते थे पैसा के कारण। तो सरकार देखी कि भाई और गरीब हो गया है, अब इसको फ्री अनाज दो। फ्री में अनाज खरीदने योग्य नहीं है, तब न सरकार फ्री व्यवस्था कर रही है। परिचय बताइए। नाम लड्डू सहनी हुआ। ऐसे हम राजद के 1994 से सक्रिय और बढ़ चढ़ के भाग लेने वाला कार्यकर्ता हूँ। हम लोगों को लालू जी के बाद संगठन में उतना ज़्यादा दम नहीं लगता है। पहले कोई भी मामला होता था तो हम लोग 1000-2000 संगठित होकर हर मसला पर बैठकर डिसीजन होता था। लेकिन अभी संगठन चंद लोगों के जेब में घूम रहा है जी। तो किस तरह मतलब कि कांटी में विकास हो रहा है वो बताएं। लालू जी की सरकार थी, उनका कहना था कि भूरा बाल साफ करो। भूमिहार ब्राह्मण लाला राजपूत, उनका नारा था। 3 बार वो सरकार बनाए, मजबूत स्थिति में सरकार बनाए। जब से लालू जी के बाद संगठन और सरकार में नारा A to Z। अब A to Z का मतलब हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन लोग पूछे कि भाई A to Z का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि सब जात के साथ मिलकर सरकार चलना चाहिए। तो आज बताए कि मूसा के बिल्ली के साथ, सांप को नेउर के साथ और हिरन को शेर के साथ रखकर विकास किया जा सकता है, उसका सुरक्षा हो सकता है। और इसराइल मंसूरी साहब तो एक सरकार के नुमाइंदा है। वो सरकार नहीं है, सरकार के मंत्री हैं, संगठन में थे। उनका हम स्वागत करते हैं। अल्पसंख्यकों का नहीं, बल्कि वो ज़्यादा तो कुछ नहीं, कम से कम इसराइल मंसूरी साहब अच्छा व्यवहार पूर्वक लोग हैं। काम अच्छा करे न करे, लेकिन व्यवहारिक हैं, व्यवहार कुशल है। कि किसी भी मतलब कि अगर मरनी हो या कोई बीमार है या किसी तरह का आपत्ति है, तो ये किसी तरह का इसमें है कि बढ़ चढ़ के शादी ब्याह हो, किसी में भी उनको काट जाता है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, माने व्यवहार कुशल हैं, इसका हम स्वागत करते हैं। और हर आदमी को
कम से कम कोई कार्यकर्ता अपने बेटे बेटी की शादी करता है, सुख श्राद्ध करता है, तो उसका शौक होता है कि हमारे यहाँ भी मंत्री एमएलए एमपी आवे, क्योंकि मंत्री में एमएलए एमपी का हैसियत कानून बनाना नहीं है। अब कानून बनाने में जितना भी एमपी एमएलए है, अगर वो कहे कि रोड बना दिए, स्कूल बना दिए, भवन बना दिए, ये आपका काम नहीं है, ये विभाग का काम है। रोड विभाग बनाती है, इंदिरा आवास विभाग देती है, सड़क विभाग बनाता है। आपने जब सदन में गया तो आपने क्या कानून बनवाया, ये महत्वपूर्ण बात है। आपका नारा दिया हुआ है कि बागी हैं और मजदूर मतलब गुलाम नहीं है, इस तरह का नारा पूरे जिला में चल रहा है। आपका नाम है लड्डू साहनी, राजद के वरिष्ठ कार्यकर्ता। नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामना बिहार के एवं राजद के जदयू महागठबंधन के सभी जनप्रतिनिधियों, सम्मानित पदाधिकारी, कर्मचारी, सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं।